कहेंगे कि मिलना है। तो मैंने कहा यार ऐसी कोई कोई बात हो सकती है, मेरी नेचर में ऐसा है ही नहीं है, जो आए जब आए जैसे मर्जी आप मिल लो। लेकिन हम लोग इस बात के ऊपर कर गए कि सबके पास, हमारे पास सिर्फ वही 24 घंटे ही हैं। उन्हीं 24 घंटों के अंदर हमने चाहे तो हम हाय हेलो कर लें, चाहे हम ये सुन लें कि हाँ जी आपने कमाल कर दिया, ये कर दिया, जबकि हुआ अभी कुछ नहीं है। वो लग रहा है दुनिया को रेफरेंस में, क्योंकि दूसरे 2 कदम भी नहीं चले हम 100 किलोमीटर आ गए, तो हमें लगता है कि बहुत दूर आ गए हैं। लेकिन जब हम अपनी मंजिल की तरफ देखते हैं, जब हम अपने टारगेट्स को देखते हैं, हम उन सारी चीजों को देखते हैं, तो हमें भी समझ में आता है कि हमने अभी 2 ही स्टेप लिए हैं। हाँ, लेकिन एक चीज है कि जो कहा है वो करके दिखाया है, और उसको करने की पथ के ऊपर हम लोग हमेशा से प्रोग्रेस के ऊपर है, छोटे 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 स्टेप लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी बाजार के अंदर बहुत सारी चीजें, क्यों मैंने बोला कि हम लोग जो हैं वो बड़ी नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, हम बड़े साधारण घरों से आने वाले लोग हैं। जब मैं आप लोगों से मिलता हूँ, आपको भी ये बात बोलता हूँ कि ये जो काम हम जो करने जा रहे हैं दुनिया के अंदर, ये काम कई बार दुनिया में हो चुका है, कई बार हमारे सामने हो चुका है। आज भी जब मैं किसी को एग्जांपल देता हूं कि दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली जो कंपनी है, अगर मैं उसकी बात करूं, एक्चुअल में जिसके अकाउंट में पैसा सबसे ज्यादा आता है, जब उसकी वैल्यूएशन की हम बात करें, तो वो सारी चीजों के ऊपर कोई मेरे को कॉल कर रहा है, वो कॉल मेरे इस पे भी आ रहा है, तो जो भी भाई कर रहा है और कहीं से, तो उसको बोलो यार अभी थोड़ी देर के लिए कॉल्स ना करें, इसमें डिस्टर्ब कर रही है। तो वो जो कंपनी दुनिया के अंदर, चाहे वैल्यूएशन की बात करें या पैसे कमाने की बात करें, 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है कि भाई तुम्हारा मूल्य क्या है बाजार में, अगर तुम्हें कर रहे हैं वैल्यूएशन की गेम करने जाएं, जो पिछले 8-10 साल से गेम चल रही है कि वैल्यूएशन बनाओ, स्टेक बेच दो, बाहर निकलो और पैसा लो, और ये सब एक तरीके से अभी आजकल ये एक नेगेटिव स्ट्रीम में चला गया है, क्योंकि बहुत सारे जो बबल हैं वो बस्ट हुए हैं। और एक कंपनी है जो अपना काम करने में ध्यान देती है, उसको इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और वो कंपनी किसकी है? वो आपके और हमारे जैसे साधारण लोगों की कंपनी है। जब हम बात करते हैं वॉलमार्ट की, तो वॉलमार्ट के ओनर की जब हम बात करते हैं, तो आप और हमारी तरह एक साधारण आदमी था, वो कोई भी एक नाम हो सकता है, XYZ। तो उन्होंने दुनिया के अंदर, ये जब किसी ने पूछा कि भाई कैसे कर लिया आपने, ये कैसे हो गया आपसे ये, तो उन्होंने बोला ये पता नहीं, हम तो लगे रहे मेहनत से, लगन से कि हमें ये करना है, और जब हमने इसको करके देखा और उसको कर लिया स्टेप बाय स्टेप, तो हम खुद हैरान हो गए कि यार हमने कैसे कर लिया। पहले हम खुद हैरान हुए, फिर हमने दुनिया को हैरान कर दिया। तो ये सारी चीजें हम लोगों को मोटिवेट करती हैं ये करने के लिए कि अगर तुम में इच्छा शक्ति है, अगर तुम सही तरीके से करना चाहते हो, टाइम लग सकता है, लंबा रास्ता हो सकता है, बहुत सारी आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, अगर नीयत में खोट नहीं है, अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है, आप अपने साथियों के साथ किए गए, बाजार के साथ वादे किए गए हैं, अगर उन सारों को निभाने की आप बात करते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से। तो उन सारी चीजों के छोटे छोटे ग्लिम्स जो हैं, या छोटे छोटे पद चिन्ह है, वो हमारे सामने आ रहे हैं कि आपकी ग्रोथ, हमारी ग्रोथ इस चीज को लेके चल रही है। लेकिन हम क्या करें, हम लोग अमेरिका में तो पैदा हुए नहीं है, वहां का एनवायरनमेंट, वहां की चीजें, हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट पे आके अगर हम बात करें, क्योंकि हम आते हैं भारत से, इंडिया से, तो भारत और इंडिया की जो साइकोलॉजी है, वहां का जो मेंटल लेवल है, उसी के हिसाब से हम लोग अपनी चीजों को तोलते हैं और नापते हैं। मैं बहुत साधारण घर से आता हूँ, आप सब लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरी स्टोरी जानते हैं, तो हम सब लोग ही वैसे एक ही लेवल पे आते हैं। बस एक ही बात है कि भाई उस ऊपर वाले ने चाहा, उस यूनिवर्स ने चाहा कि ये लोग हैं, इनके अंदर ये करने की कुव्वत है या इच्छा शक्ति है, तो वो सारी चीजें हमको यूनिवर्स ने सप्लाई करी हैं आज की डेट में, जहां तक हम लोग पहुंचे हैं। और आप पहुंचे किस में हो, किस उद्योग में हो, मैं ये बड़ा ही ईमानदारी के साथ एडमिट करना चाहता हूं कि यस, मैंने भी अपने बीवी बच्चों के लिए स्टार्ट किया था। मुझे भी भूखा मरने से या बिल्कुल बिना पैसे के बहुत डर लगता था इन चीजों को लेके। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया, एक अच्छी नीयत के साथ चीजों को अच्छे तरीके से शुरू किया, तो गाइडेंस मिलनी शुरू हुई। वो कहते हैं इशारे मिलते हैं, समझदार को इशारा काफी है। तो समझदार बनने के लिए इशारे को समझना जरूरी है। तो उन इशारों को समझ के हमने आगे, हमें समझ में आ गया कि बिना सीखे कुछ नहीं होगा। तो सीखने के लिए हमने गुरु को धारण किया, गुरु धारण किया, तो समझ में आ गया कि भैया टीचर के बिना आपको पथ नहीं दिखा सकता। और उन्होंने हमें ऐसा पथ दिखाया और उन्होंने ऐसे टूल दिए कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं हर किसी को हाथ पकड़ के ये कह सकता हूं कि आ मेरे साथ, विश्वास करेगा तो तेरी जीत मैं निश्चित करूंगा कि तू मेरे साथ जीतने जा रहा है। क्यों? क्योंकि व्यू नाउ, ये जो वेंचर है, जो आपने बनाया है, जिसके मालिक आप हैं, चाहे आपने एक पार्टिकल खरीदा है, तो आपकी ये कंपनी,
ये दुनिया जीतने जा रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। इस बात को मैं आपके साथ कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आज जब हम इस दुनिया के अंदर इस काम को कर रहे हैं, जहां जहां हम लोग जा रहे हैं, मैं आप लोगों को पर्सनली आके 100-100 200 लोगों को आके बता के गया हूं कि जब मैं जाता हूं तो रेड कारपेट वेलकम होता है। कि जब हम अपना विजन और मिशन लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो वो जो लोग बैंडविड्थ शेयर कर सकते हैं, जिनको वो विजन और मिशन के साथ अलाइनमेंट होती है, एक साधारण आदमी जो एक नॉर्मल माइंडसेट के अंदर रहता है, वो कहता है क्या फालतू के ख्वाब दिखा रहे हो, बड़ी सब्ज बाग वाली बातें कर रहे हो, अरे ये तो बड़े गप सुनाए जा रहे हैं दुनिया के अंदर। ये एक छोटे माइंडसेट का आदमी, जहां पे हमारा थॉट और विजन मैच नहीं कर सकता, वहां से आपको ये सुनने को मिलेगा। लेकिन मुबारक हो उनको भी जिनको ये समझ में आता है। लेकिन जब आप ये विजन उनके साथ शेयर करते हो जो दुनिया के अपना विजन दिखाते हैं, दुनिया को ये बताते हैं कि हम दुनिया से 20 साल आगे हैं, 30 साल आगे हैं, तो वो लोग आपको हैट्स ऑफ कैप बोलते हैं, वो आपको सैल्यूट ठोकते हैं कि यार अच्छा, इंडिया में रह के आप इस लेवल पे इस विजन के साथ काम कर रहे हो। और जो हम चीजों को सोचते हैं, जो दुनिया के बारे में सोचते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर हम बहुत सारी फैसिलिटी उन सारी चीजों को कहें, तो अगर आप इंडिया में एक चल रहे हो, तो हम इसको दूसरे किसी कंट्री में जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत लो है, तो हम इसको 50 मान के चलेंगे कि आपने एक कदम चला है। और इंडिया में आप करके दिखा रहे हो, तो हम इसको मानेंगे कि आप 50 कदम चले हो। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसे ही करते करते, ऐसे ही डरते डरते, क्योंकि डर सबको लगता है, एक चाहे जो मर्जी बोले, किसी भी लेवल पे बोले, हम लोगों को पहला डर लगता है पहली सक्सेस से। जैसे ही हमने इससे पहले भी बहुत सारे काम किए हैं, धंधे किए हैं, उसके अंदर जैसे ही पहली बार हमने थोड़ा सा पैसा कमाया, तो हमारा पहला डर ये था कि क्या मेरे पास बना रहेगा। मैं अपने खर्चे और वो सारी, मेरा जो फ्रूगल माइंडसेट है वो मेरे डीएनए से आता है, मेरी मेमोरी से आता है, मेरे एक्सपीरियंस से आता है, मेरे समाज से आता है वो सारे का सारा डर। हमारा समाज सबसे पहले हमको क्या कहता है, 4 पैसे आ गए, अब गाड़ी पे उड़ा रहा है, अब चीजों पे उड़ा रहा है, सबसे पहले घर ले ले, थोड़ी एफडी कर दे, इधर कर दे। वो मतलब वो आदमी जिसने पैसे कमाए नहीं है, वो आपको आके सारी सलाहें देता है जिसने पैसे कमाए हैं, उसको पता है कि पैसे कैसे बनते हैं। और हमारे एडवाइजर वो सारे हैं जिनका अपना माइंडसेट जो है वो बहुत छोटे लेवल पे है, और हम जो यहाँ पे विजन को मैच करके व्यू नाउ के साथ जाने की बात करते हैं, और फिर व्यू नाउ के साथ जाते जाते मेरा जो मेंटल जो मेरा लेवल है, मेरी सोसाइटी है जो मुझे डरा रही है इन सारी चीजों को लेके, फिर वो मुझ पे कभी कभी हावी हो जाती है कि मेरे को भी लगता है कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली हैं, 10 लाख 15 लाख महीने के कमा रहा हूँ, क्या ये सब बना रहेगा? जी, ये बना रहेगा और ये बढ़ता रहेगा। यही बात मैं आप सब लोगों को समझाना चाहता हूँ। अब जब ये कंपनी इस लेवल पे आ गई है कि आपको बिना काम किए पैसे दिए जा सकते हैं, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो उन सारी चीजों के लिए जब ये प्रोग्राम बनाए गए हैं, आप तक सारे प्रोग्राम पहुंचा रहे हैं और पहुंचाए जाएंगे इसी तरह माध्यम से, क्योंकि 1 to 1 मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको जो कमिट किया वो डिलीवर करके आपको साबित करेंगे। आपको वेट करने की, वेट एंड वॉच की मैं हमेशा बात करता हूं कि जो भी आपके, देखिए दुनिया के अंदर आपके 2 दोस्त हैं, एक जो आपको इनकरेज करता है कि कर ले भाई हो जाएगा काम, एक जो ये वेट कर रहा है कि भैया तू कब गिरेगा, और ये पूरी दुनिया है तुम्हारे गिरने का वेट कर रही है। और ये 2 चॉइसेस ही है दुनिया के अंदर, सक्सेस और फेलियर। जहां तो आप कामयाब हो जाओ, जहां तो आप बर्बाद हो जाओ, यही 2 चीजें होती हैं, तीसरी कोई चीज नहीं होती। कामयाब होने के चांसेस, क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस तो है ही नहीं है बैक एंड के, मैंने कुछ किया नहीं है, कई बार मैं पहले फेल हुआ हूं, तो इस बार भी उसको लग रहा है कि मैं इसके साथ जो वोट दूंगा कि भाई तू तो फेल होगा, ठीक है, और मैं इस डिसीजन पे स्टिक रहूंगा। अगर मेरे को ये डिसीजन बदलना भी पड़ा, तो आप अपनी सक्सेस में इतने खुश होंगे कि आप बात भूल जाएंगे कि मैंने ये कहा था तुम फेल होगा। लेकिन अगर तुम हो गए फेल, तो मेरे को आ जाएगा मजा, फिर मैं तुम्हें सुनाऊंगा रोज। क्यों? क्योंकि मैंने तो तुम्हें बोला था, मैं तो समझदार हूं, इसीलिए मैं तेरे साथ नहीं आया। इसलिए अगर मैं सक्सेस हो गया, तो हम मर्सी तो है ही हमारे अंदर, हमारे पास, हम माफ तो कर ही सकते हैं लोगों को कि चल कोई बात नहीं, मैं कामयाब हो गया, बड़ा हो गया। और हमारी कंपनी का एक रूल है, रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, है ना, हमने सबको देनी है, तो उसके अंदर हम उनको तो अंदर ले ही लेंगे। लेकिन वो अपनी वोट जो है, जो आपके साथी हैं, आपके साथ में है, जो आपकी कंपनी है, जो कंपटीशन तो खैर है ही नहीं है कोई, तो ऐसे ही मजाक चल रहा है, तो वो सारे के सारे दुनिया के अंदर आपको स्टडी करके एक ही चीज कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ फेलियर जो है वो बहुत ज्यादा है, तो वो प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। आज आपके नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं, हम आपको स्टडी कर रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं कि भैया जब ये कोई इसमें कोई कांड हो जाएगा, कोई
काम खराब हो जाएगा, कहीं पे हो जाएगा, तो आई कैन फ्लरिश माई थिंग्स कि देखो मैंने तो बोला ही था। लेकिन अगर नहीं भी होगा तो आज भी इग्नोर कर रहे हैं, आगे भी इग्नोर रहेंगे उसके ऊपर। तो ये सारे का सारा जो कंटेंट है, डेटा है, वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि एक साल के अंदर 3 लाख कंपनियां, 4 लाख कंपनियां रजिस्टर होती हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5% कंपनियां अगले साल में जाती हैं। तो वही मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो 5% कंपनियों के लिए क्यों बनाऊं, जब मेरे को 95% की प्रोबेबिलिटी वाला बिजनेस मिल रहा है, तो मैं नेगेटिव चीजों के ऊपर काम कर लेता हूँ। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरी चीजें हैं कि मैं इस चीज को किस तरीके से लेना चाहता हूँ, मैं किस तरीके से इस चीज को देखना चाहता हूँ। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इस कंपनी के साथ कि कैसे काम कर रही है। यस, जब आप चलेंगे लोग तो कुछ कहेंगे, क्यों? क्योंकि लोगों का काम है कहना। अगर आप कुछ कर रहे हो, दिखाई दे रहे हो, तो मुझे आपके बारे में कोई बात करनी है, क्योंकि आपके बारे में बात करने पे कोई बात सुनी जा सकती है जिसको कोई जानता नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं, जिसके बारे में बाजार में कोई बात हो नहीं सकती, उसके बारे में बात करके वीडियो बना के मिलना क्या है मुझे? आपके साथ क्या होगा? मुझे व्यू मिल जाएंगे, व्यू मिल जाएंगे, वही मिल जाएगा जो पैसा मिलता है। तो ये सारी की सारी जितनी भी स्टोरी है पूरी दुनिया के अंदर, हमको ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है। इन सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ में जो फियर, जो डर आप लोगों के मन में आ जाता है, तो उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि आइए मुझसे मिलिए, समझिए इस बात को। जो दुनिया आपको स्टोरी दिखाती है, जो दुनिया आपको बताती है, वो उनका लिमिटेड व्यू है। हम उनके साथ कंट्राडिक्ट नहीं करते, क्योंकि वो उसकी ऑनरशिप उनकी है, उनके थॉट की। और हमने किसी का थॉट बदलने का ठेका नहीं लिया हुआ। हम अपना थॉट और विजन शेयर करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, चलिए मिलके बनाते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप भी उन्हें बेटर बना दीजिए। कुछ लोग लगे हुए हैं बाजार के अंदर, कुछ लोग लगे हुए हैं कि हम व्यू नो से बेटर बनाएंगे। इसको बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन। तो हेल्दी कंपटीशन के अंदर बात आते हैं, दूसरा बुरा है तो मैं चंगा हूं, तो इस बंदे के साथ जाने की जरूरत नहीं है, इसके पास अपना कुछ नहीं है तुम्हें बताने के लिए। तो जो रोड के ऊपर जो लीडर होते हैं, जो आगे चलते हैं, उनको दुनिया के अंदर सारी चीजें सहने की शक्ति उनके अंदर होनी चाहिए। उन सारी चीजों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी कंपनी स्क्रैच से शुरू हुई है, आज एक दुनिया का बड़ा जो लास्ट माइलस्टोन आने वाला है, उस माइलस्टोन के बाद आप लोगों को फिर वही उसी तरीके से सुनाने, आप भी वेट कर रहे हो। मुझे पता है बहुत सारे साथी हैं जो वेट कर रहे हैं कि मैं बस ये पेपर ले जाके, मैंने हमेशा बोला है कि मत करो भाई ऐसा, सिर्फ रिस्पेक्ट के साथ बाजार में अपना काम करते। तुम्हें क्यों बोलना पड़े, तुम्हारे रिजल्ट बोले, तुम्हारे नंबर्स बोले, तुम्हारी खबरें बोले, तुम क्यों बोलो भाई जाके? अगर तुम्हें ही बोलना पड़ रहा है तो क्या ही काम किया हम लोगों ने? हमें तो सिर्फ एक्शन लेना है और इस तरीके से लगा के फोकस, जो हमने बोला है हमेशा $100 ट्रिलियन की बात करते हैं, मार्केट कैप की बात करते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाने की बात करते हैं। तो हम डे वन भी यही बात कहते थे, हम अभी भी ये बात कह रहे हैं और फ्यूचर में भी ये बात करते रहे। जब तक हम इसको कर नहीं देते तब तक हम मानने वाले नहीं है इस बात को लेके। तो ये सारी की सारी जो टीम है, जो आपकी लीडरशिप है, इनके अंदर अभी जो एक हमारे साथ जो इवेंट हुआ है, जहाँ कह लो एक अनफॉर्चुनेट हमारे साथ एक घटना हुई है कि वीसी राय साहब हमारे साथ नहीं रहे हैं इस जर्नी के अंदर फिजिकली। उनकी टीचिंग्स, उनकी लर्निंग, उनके जो आइडियाज हैं वो सारे आपकी कंपनी के साथ हैं, वो सब बता के गए हैं सारी चीजें। तो लेकिन वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो हमारी जो सोशल जो एग्जिस्टेंस है उसमें हमको ये लगने लगता है कि परिवार का मुखिया चला गया तो परिवार जो है वो बिन सिर पैर का हो जाएगा। तो मैं सारे लोगों को, क्योंकि देखो दिल तो उनके साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे। जो हम ये बातें कर रहे हैं वो जीते थे इन बातों, तो वो आपको फील होता है कि अब मैं अपनी बात कहाँ पे जाके रखूं। वो कंधा था जिसपे कोई भी अपना सर रख के अपनी बात कह सकता था। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उस लेवल पे हो सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला कि हर कोई यूनिक है, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, अपना एक लेवल है। लेकिन मैं जितने लेवल पे हूं, जितनी बातें कर सकता हूं, जिस लेवल पे आप लोगों को हेल्प कर सकता हूं, आप आ सकते हो। जितना टाइम हम लोग शेयर कर सकते हैं, टाइम शेयर करेंगे तो हम लोग बैठ के इन सारी बातों को डिस्कस कर सकते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, फिर से मैं बोलना चाहता हूं, ये कंपनी किसी के बाप की जगीर नहीं है। ये कंपनी का रूल और रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा है। ये जो सही पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं उस कंपनी में कन्वर्ट होगी। काबिल लोग इस कंपनी के अंदर आएंगे। आज के टोटल एग्जिस्टिंग लोग भी रिप्लेस किए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग मी। हमसे भी ज्यादा काबिल, हमसे भी ज्यादा अच्छे मिशन और विजन के साथ जुड़े हुए लोग नीचे से उठ के आएंगे और इस कंपनी को कमाल का बना के आपको देंगे। ये चीजें मैं हमेशा आप लोगों को बोलता आया हूं। हो क्या सकता है इस दुनिया के अंदर, एक छोटा सा ग्लिम्स मैं आपको देना चाहता हूं
ये वीडियोस आप लोग बहुत सारी शेयर करते रहते हो लेफ्ट राइट की, लेकिन काम की वीडियो कम शेयर करते हो, क्योंकि उसमें तो काम की बात होती है। हमें उसमें मजा कहाँ आ रहा है, मजा आता है नेगेटिविटी में। तो वो काम की बात ये है कि बहुत सारे सालों से काम चल रहा था, कभी गूगल, कभी एप्पल, कभी अमेज़न, ये सब कंपनियां बहुत बड़ी हैं, बड़ी कंपनियां, बड़ा मार्केट कैप हो गया। लेकिन कहीं से अचानक जब ये दुनिया के अंदर बिजनेस शिफ्ट होता है तो एक कंपनी का नाम उभर के आता है एनवीडिया। तो एनवीडिया ने क्या कमाल किया। जब मैं वर्ल्ड वाइड पटल पे बात करता हूँ ना, पूरी दुनिया के अंदर, ये बोलते हैं सुखी सर यहाँ चले गए, वहां चले गए, जहाज पकड़ के, तो हम पूरी दुनिया को प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। हमें सिर्फ एक देश के अंदर छोटा सा बिजनेस बना के $100 ट्रिलियन का कुछ नहीं कर सकते। पूरी दुनिया को, मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑन द अर्थ। ऑन द अर्थ का मतलब है कि इस दुनिया के अंदर जो कम्युनिकेशन डेटा के अंदर कुछ हो रहा है, उसके अंदर मार्केट के अंदर शेयर क्रिएट करना है। किसी गली कूचे के अंदर हमने दुकान नहीं खोलनी है। तो उसके लिए उतनी ही कुवत, उतनी ही हिम्मत और उतने ही लेवल के आपके मास्टर प्लान्स होने चाहिए। पूरे दुनिया के लोगों के साथ मिलके, दुनिया क्या सोच रही है, उनका विचार क्या है, उसके हिसाब से हम लोगों को काम करना है। तो दुनिया के पटल पे ये होता है कि वो एनवीडिया का एक दिन का गेन आपके देश की किसी एक कंपनी की टोटल वैल्यूएशन से ज्यादा है, जिसको आप दुनिया की देश के अंदर सबसे बड़ी कंपनी मानते हो। एक दिन का गेन। और वो अभी सिर्फ और सिर्फ एक चिप बना रही है। वो पूरे के पूरे बिजनेस को, उन सारी चीजों को ओन नहीं कर रही, इन सारी चीजों को। तो वो क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए जब हम बातें करते हैं कि कितना पैसा कैसे किया जा सकता है। लेकिन ओवरनाइट नहीं होता। हमेशा बोलते हैं एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन सब कुछ होगा, हाथ पे हाथ धर के नहीं होगा। एक दिन में कुछ नहीं होता, निरंतर प्रयास से, लगातार लर्निंग से, लगातार करने से, लगातार एक्शन लेने से एक दिन सब होगा। तो ये सीखने के जो प्रोसेस है, सीखने के प्रोसेस के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसके अंदर मैं आप लोगों को ये ग्लिम्स देना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर, दुनिया के बाजार के अंदर जो नंबर, जो फिगर आप सोचेंगे, उसकी कुवत है वो आपको डिलीवर करने की। अभी आज हम बात करते हैं एजुकेशन की, रियल एजुकेशन की। बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होता, किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता। हम जानते हैं कि नौकरियों के लिए क्रिएट किया जाता है। असली नॉलेज जो है वो लोगों से मिलना है, ट्रैवल करना है, पूरी दुनिया को समझना है। और ये दुनिया एक छोटा सा गोला जिसकी हम बात करते हैं, ये क्या है। जब हम जेम्स वेब की बात करते हैं, वो कहता है 2 बिलियन लाइट ईयर, 2 खरब प्रकाश वर्ष जो है, इतना स्पैन है हमारे यूनिवर्स का, जितना हम समझ पाए हैं अभी तक। उसके अंदर खरबों खरब गैलेक्सियां हैं। उन खरबों खरब गैलेक्सियों में खरबों खरब सूरज है। उन खरबों खरब सूरज में एक अपना सूरज है, उसमें भी इतना बड़ा सोलर सिस्टम है। उसमें धरती है, और धरती के ऊपर घूम के हम सोच रहे हैं कि हम ज्ञानी हो गए। ऐसा नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ा हम लोगों को एक, मैं बोलूंगा, वरदान मिला है। हम लोगों को यूनिवर्स ने चुना है इस काम को करने के लिए, और हमने इसको सीरियस ले लिया है। और सीरियसली जो लोग हमारे साथ हैं, मैं इसीलिए बोलता हूं कि हाथ में हाथ डाल के, कंधे पे हाथ रख के आपको उस सक्सेस के ऊपर लेके जाना है, जिस सक्सेस को ये दुनिया मानती है। क्या है कि भाई तुम आराम से खा सको, तुम चैन से सो सको, तुम्हें कहीं जाना है, अच्छी गाड़ी हो, तुम बीमार हो जो तो तुम्हारे पास डॉक्टर के बिल के लिए कोई इश्यू ना हो। तो ये बच्चों को एजुकेशन देनी है। क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और लोकेशन फ्रीडम, जिसपे हम बात करते हैं, जिसका ये पूरा FSN नंबर को लेके हम स्टोरी कहते हैं। पहले दिन जब एक भी पार्टिकल नहीं बिका था, उस दिन भी इसका नाम FSN था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नंबर। अब जब हम कह रहे हैं 1 जनवरी से हम आपकी मिनिमम जो इनकम है उसको हम फिक्स करेंगे कि यार इससे कम पैसे में तो नहीं चलता, जिसने जितनी मेहनत करी है उसके हिसाब से वो पैसा वहां पे मिलना चाहिए। तो वो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी नंबर का ही कमाल है यहाँ के ऊपर, क्योंकि ये थॉट और कंसेप्ट पहले दिन से ही क्लियर है। ये आपके पास डिलीवर होने में, आप तक पहुंचने में समय लग रहा है, और अपनी अपनी समझ के हिसाब से हम इसको देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स भी फिल्टर कर रहा है। हमारे अंदर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अकृतकर हैं, जो डिजर्विंग नहीं है। जो डिजर्विंग नहीं है वो सीट से अपने आप उठ के जाते हैं, और जो डिजर्विंग है वो उस सीट पे आके बैठ जाते हैं। इसीलिए मैं इस वेंचर को यूनिवर्स का वेंचर बोलता हूं। हम किसी को ढूंढने नहीं गए हैं। हर कोई बंदा, हर कोई लोग, हर कोई कंसल्टेंट, हर कोई जो गाइड दिखाने वाला बंदा है, वो आपकी कंपनी में आपको गाइडेंस देता है। उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम वॉलमार्ट की तरह ओरिजिनल बाजार में माल बेच के उससे पैसा कमाने वाली कंपनी भी है। हम वो कैंडल मार्केट के अंदर लिस्ट करके जो दुनिया के अंदर वैल्यूएशन की गेम होती है, हम उसके अंदर भी हैं। इसके अलावा भी अगर दुनिया में कोई
जो भी फ्रेमवर्क के अंदर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर कोई बिजनेस मॉडल आता होगा, तो हम दुनिया के हर एक जगह पे, हर एक तरीके से जो लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से काम करता होगा, उस बिजनेस के अंदर, उस धंधे के अंदर जाएंगे। क्योंकि इस धंधे को जितना पैसा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी चीजें चाहिए, वो कोई भी दुनिया का आज की डेट में एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम पूरा ही नहीं कर सकता। वो सप्लाई ही नहीं है। जब किसी चीज की सप्लाई नहीं होती है, तो पिक्चर में आता है एलन मस्क।